हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मां बाप अपनी औलाद का भविष्य बनाने के लिए अपनी जिंदगी की सभी खुशियों को भूल जाते हैं, लेकिन महज चंद रुपयों की खातिर औलाद अपने मां बाप पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटती है। गोहाना के बरौदा से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक मां 5 बेटे और 4 बहू होने के बाद भी दर दर की ठोकरें खाने को आज मजबूर है। आज इस मंच से हम इस मां को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मेरा रूप ना देखा जाए, बहुत सा रूप देख लिया, रात में रूप देख लिया, कल जन को ना इस माँ के शब्दों में जिन लोगों का जिक्र आया है वो कोई और नहीं बल्कि वो बेटा है, जिसे इस माँ ने अपनी कोख में 9 महीने पाला, जिसे इस माँ ने अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया। वो बहू है जिसे ये माँ अपनी बेटी समझकर अपने घर में लाई थी, लेकिन आज उन्हीं बेटों और बहू ने इस माँ को इतना लाचार कर दिया कि ना तो आज इस माँ के पास रहने के लिए छत है और ना ही खाने के लिए 2 निवाले। अगर कुछ है तो 8 साल का वो दर्द जिसे ये माँ चुपचाप सहती आई है। जो माँ अपनी औलाद के रोने की आवाज तक से परेशान हो जाती थी, आज उस माँ को उसका वही बेटा कहता है कि अभी तूने मेरा रूप नहीं देखा, और महज चंद जमीन के टुकड़े और पैसों की खातिर आज इस माँ को इसकी कलयुगी औलाद ने घर से बाहर निकाल दिया। आज तो मैं कहती काट रखी बेटा, ऊपर बोलो, अब रहने का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, आता नहीं बोले कितने का ये भी मारा है तू के मान जा। ये लाचार माँ गोहाना के बरौदा गांव की है। कहने को तो 75 साल की इस माँ के 5 बेटे और 4 बहुएं हैं, लेकिन ये सभी सिर्फ कहने भर के लिए ही हैं। 4 बेटे और 3 बहुएं तो पहले ही इन्हें छोड़कर जा चुके हैं। जिस बेटे और बहू के साथ ये रह रही थी, उन्होंने भी अब इस माँ को घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, कलयुगी औलाद ने इन्हें जान से मारने तक की धमकी दे दी थी। ये मारन पिटरने की जान तुम्हारी धमकी कौन दे आपते? ये आज दी सया, हाँ आज मारा है ओके। बड़ा छोरा देश है, बड़ी बहू। इस लाचार माँ ने बताया कि बीते 8 साल से इसकी औलाद इसके साथ मारपीट करती आ रही है, लेकिन बच्चों की मोहल्ले में बदनामी ना हो, इसके लिए ये माँ 8 साल से इनकी दी हुई चोट के दर्द को सहती आ रही है। कितने दिन से परेशान कर रहे हैं आपको? मेरे तो मतलब बेटा 8-9 साल, मतलब बहुत दुख पाता है ना, क्या आने की जगह अपनी औलाद से शर्म आवे है। और जब इस माँ के सहने की हिम्मत टूट गई, तो ये इंसाफ की गुहार लगाने बरौदा थाना में कानून के रखवालों के पास पहुंची। लेकिन जब 3 बार भी बरौदा थाना में सुनवाई नहीं की गई, तो ये माँ गुहार लगाने सोनीपत के DC के पास पहुंची। DC साहब से मिलने आए हो? किससे मिलने आए हो? DC साहब। और जो बड़ौदा थाने में वो दी कंप्लेंट, उस पर कुछ कार्रवाई हुई आपने? क्या कंप्लेंट दे रही? अच्छा, क्या कहा थाने वाले? कुछ नहीं, कम तेरामते भी नहीं। जायदाद के लालच में औलाद तो अपनी माँ पर सितम कर ही रही थी, लेकिन कानून के रखवालों ने भी इस माँ की फरियाद नहीं सुनी। अगर वक्त रहते ही पुलिस सही कार्रवाई करती, तो शायद इस माँ पर इतना जुल्म न होता। हरियाणा न्यूज के लिए बरौदा से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। जिंदगी भर जिन बच्चों को हमेशा प्यार किया, लेकिन उन बच्चों को जब उस मां को सही समय पर सही देखरेख की जरूरत थी, उस वक्त 8 सालों का दर्द उन बच्चों के द्वारा इस मां को दिया गया है। और अभी फिलहाल क्योंकि बरौदा थाने में जब वो महिला पहुंची, ये जो जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, तो वहां पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद
अब सोनीपत पहुंच करके डीसी ऑफिस में यहां पर गुहार लगाई गई है। चलिए जरा तमाम और चीजों को समझ लेते हैं। क्या अभी इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी मिल रही है? हमारे संवाददाता सुनील जिंदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सुनील, क्या अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी मिल रही है? जो पीड़ित महिला हैं, कहां कहां पर वो गुहार लगा चुकी हैं? जैसे कि बड़ौदा थाना में भी वो 3 बार शिकायत दे चुकी हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या वहां पर उनकी शिकायत दर्ज की गई? और अगर वहां पर शिकायत दर्ज की गई तो क्या कदम उठाए गए, और नहीं उठाए गए तो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अब इस पर क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पूरे मामले में जब एसपी के संज्ञान में पूरा मामला है तो तुरंत जो है जो आला अधिकारी हैं वो हरकत में आते हुए तुरंत महिला की शिकायत पर जो है एक पुलिस टीम जो है कि उसमें महिलाएं, इसमें जो लेडीज पुलिस भी मौजूद थी, वो महिला के साथ जो उनके गाँव घर पहुंची थी और उसके बेटे से भी बात की गई और उसकी जो बहू है जिससे उसने आरोप लगाए हैं उससे भी बात की गई। तो लगातार पुलिस का ये कहना है कि देखिए पारिवारिक मामला है, बातचीत चल रही है और बातचीत से जो है समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला है वो आरोप लगा रही है कि पिछले 8 साल से उसका जो छोटा बेटा और उसकी बहू है वो लगातार एक जमीन के टुकड़े के लिए उससे मारते पीटते आ रहे हैं। इस बात को लेकर वो कई बार जो है बड़ौदा थाना में शिकायत भी दर्ज करवा चुकी है और कई बार जो है जो थाने में गई तो उनकी शिकायत लेकर उनको जो है बाहर भेज दिया गया कि आपकी मामला है, आप यहाँ से जाएं। शिकायत दर्ज तक नहीं की गई, उनकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं की गई, ना ही कोई कार्रवाई की गई। हार फिर के महिला कहीं ना कहीं देखिए अब जो है सोनीपत के जो एसपी है उनसे गुहार लगाने पहुंची थी, लेकिन एसपी नहीं मिलने के बाद जो है जो नीचे जो डीएसपी बैठे हुए थे उनसे वो मिलने पहुंची थी और कहीं ना कहीं अपनी सारी जो पीड़ा है महिला ने डीएसपी को बताई है और इस बात को लेकर डीएसपी ने खुद संज्ञान लेते हुए बड़ौदा थाना के एसएचओ को तुरंत इस मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। और उसी समय जो है जो लेडीज पुलिस और जो बड़ौदा थाना की पुलिस है वो मौके पे पहुंची थी महिला के साथ उसके बेटे के घर। और कहीं ना कहीं जब दोनों में आपसी समझौता वहीं दोबारा से सामने आया है, लेकिन पुलिस अभी ये कह रही है कि मामले की जांच की जा रही है, पारिवारिक मामला है, जांच के बाद ही जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो उसकी जो किताबों है पीड़ित महिला उससे भी बात की जा रही है और जो उसका बेटा उसकी बहू है उससे भी बात की जा रही है कि आखिर क्यों तंग किया जा रहा है। लेकिन देखिए जब हमने बुजुर्ग महिला से बात की तो उनका कहना था कि जो उसका घर है और उसके नाम एक प्लाट है उसको कहीं ना कहीं उसका जो छोटा बेटा और बहू हड़पना चाहते हैं। देखिए उसकी 5 संतानें हैं जिनकी 4 बहू है, 4 बेटे और 3 बहू जो है पहले ही उसको छोड़कर जा चुके हैं। अब जो छोटा बेटा और बहू पिछले 8 साल से कहीं ना कहीं तंग करते आ रहे थे और बदलाने के डर से लगातार उस माँ ने जो है जिस माँ ने एक 9 महीने तक अपनी कोख में एक बेटे को जन्म पालकर जो है जन्म दिया और उसको बड़ा किया, आज इस कहीं ना कहीं तो उसकी सेवा करेगा इस लालच ये रहता है कि जो बुजुर्ग। लेकिन जो उनके और बाकी जो 4 बच्चे हैं सुनील, और बाकी जो 4 बेटे उनके हैं, उनकी बहुएं हैं, आप कह रहे हैं कि वो उनको पहले ही छोड़कर जा चुके हैं, तो कहां पर है? उनसे क्या इस बारे में बातचीत हो पाई है कि उनकी जो मां है किस स्थिति में है आज? क्या उनको बताया गया है? बिल्कुल, देखिए जो उसके बाकी बेटे और बहुएं हैं उनको भी इस बात को लेकर बताया गया है। हालांकि उनको वो इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते। उनका कहना है कि देखिए उन्होंने जो हिस्से का प्लाट और जो हिस्से का मकान था वो पहले ही अपनी माँ के नाम कर दिया था, छोड़ चुके हैं। इस लफड़े में वो नहीं पढ़ना चाहते। हालांकि वो एक अच्छे जमींदार हैं, गाँव में खेती करते हैं, कई जो एकड़ है उसके मालिक हैं, गाँव में ही रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसने जो अपनी जमीन जायदाद है अब वो अपने माँ के पास। नहीं, लेकिन माँ तो उनकी अपनी है ना, तो जो बच्चे उनसे पहले अलग हो चुके थे, तो अब जब माँ जो है दर दर की ठोकरें खा रही है, छोटा भाई उनकी माँ को परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, हाथापाई करता है उनके साथ, तो क्या जो परिवार के जो दूसरे बच्चे हैं क्या वो उनको अपने साथ नहीं ले सकते हैं? देखो जब छोटा बेटा उसकी जो बहू है अभी जो माँ है ये किताबों उसी के पास रह रही है, बाहर एक कमरे में रह रही है जिस मकान में है। और उसका आरोप है कि जिस मकान में वो रह रही है वो मकान और एक जो उसके नाम जो प्लाट है जो जमीन है उसको कहीं ना कहीं उसका बेटा उसकी बहू जो हड़पना चाहते हैं। पिछले 8 साल से उसके साथ मारपीट गाड़ी लोड करते आ रहे हैं, जान से मारने तक उनको धमकी यहाँ दी गई है, उनका ये आरोप है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वो कई बार जब पीड़ा उनको सहन नहीं होती तो बड़ौदा थाना जो लगता है। ठीक है सुनील, मैं जरा वापस लौटता हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। लेकिन एक दुखद खबर यहां पर, क्योंकि समाज के भीतर ऐसी कई बार तस्वीरें देखने को मिलती हैं, कई बार ऐसी जानकारियां सामने आती हैं जब परिवार के कुछ बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। हालांकि ये सब कुछ
पारिवारिक विषय होते हैं, इनको आपस में बैठकर सुलझाया जाता है। लेकिन जब एक मां को इंसाफ नहीं मिलता है, थाने में वो पहुंचती है, बड़ौदा थाने में पहुंचती है, वहां पर शिकायत दर्ज कराने के लिए वो 3 बार जाती है, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती, ना ही उस मामले पर, क्योंकि घर में उनकी जो बहू और बेटे हैं मारपीट करते हैं उनके साथ, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। सामाजिक सुधार में कुछ होना चाहिए। सामाजिक रूप से जो अभी बीते कुछ रोज से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनको रोकने के लिए कुछ हद तक कदम उठाने की जरूरत है, या आपको इसमें क्या नजर आता है? देखिए, बहुत दुखद घटना है ये, और इसके 2 पहलू हैं जी। एक कानूनी पहलू है, एक सामाजिक पहलू है। कानून की दृष्टि से जैसे सरकारें, हमारी नहीं बाकी सरकारों ने भी इस विषय में जब जरूरी समझा तो उचित कानून बने हैं। लेकिन बड़ी दुखद स्थिति है कि आज के भौतिकवाद में केवल व्यक्ति ये नहीं देखता कि ये दिन तेरे पास भी आएंगे, तो आज जो स्थिति कर रहा है, कल परसों सोनीपत के पास दूसरे गांव की घटना थी, आज यहाँ एक घटना है। आए दिन कुछ चीजें आप जैसे चौकीदार जो चैनल के लोग मजबूत हैं वो देख लेते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं होंगी जो दिखाई भी नहीं जाती। बिल्कुल। लेकिन ये समाज का एक बहुत गिरा हुआ स्तर का चेहरा हमारे सामने आता है। लेकिन फिर भी जो दूसरा विषय जिसमें आप ध्यान दिला रहे हैं, उस पर मैं महत्वपूर्ण बात रखता हूं कि पुलिस में जाने के बाद भी FIR नहीं हुई। इस विषय में मैं आपकी बहस के बाद तुरंत बात करूंगा और विषय में उनसे जानकारी ली जाएगी कि आपके पास आए तो आए कौन लोग थे जिनके कारण से आपने FIR दर्ज नहीं। क्यों कई बार सामाजिक तौर पर उनके रिश्तेदार, भाईचारा दोनों पक्षों के आ जाते हैं कि हम सुलझा लेंगे, कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है। लेकिन फिर भी पुलिस की ड्यूटी ये बनती है कि अपने मौके पर तुरंत या तो हो रही है इसमें बिल्कुल वही चीज है सत्यव्रत जी, जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर आप पहुंच रहे हैं, मैं उसी में एक चीज और जोड़ देता हूं, क्योंकि जब सुलह की अगर बात होती है तो रजामंदी हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर से वो महिला जाती है, वो कहती है कि नहीं अभी भी परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और महिला ये बता रही है, बुजुर्ग महिला 75 साल की उनकी उम्र है, वो कह रही है कि बीते 8 साल से लगातार वो मारपीट कर रहे हैं बच्चे उनके, और वो सिर्फ सामाजिक रूप से श्रम लिहाज की वजह से वो अभी तक सार्वजनिक इन बातों को नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब अति हो गई तो वो थाने में पहुंची हैं और 3 बार उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की। मैं ये समझ सकता हूं कि जब अपने ही परिवार की कोई बात, और विशेषकर माँ, और फिर अपने बच्चों के प्रति वो बहुत धैर्य रखती है, और जब पूरा पानी सर से ऊपर निकलता तब वो घट से बाहर निकलती है। और ऐसी स्थिति पुलिस को संवेदना में जोड़नी जानी चाहिए कि ये कोई घटना एक दिन की नहीं है कि तुरंत घटना हुई और वो आ गई। वो बहुत जरूरी बातों को नजरअंदाज करते करते आई होगी, लेकिन ये एक बहुत गंभीर मामला है। लेकिन इसमें मैं सत्यव्रत जी एक चीज, पुलिस की प्रेजेंस में होनी चाहिए, या तो समझौते करो, नहीं तो हम FIR करेंगे। हो गया तो ठीक है, जाइए, नहीं है तो हम FIR करते हैं। ये ही एक मात्र उपाय था। लेकिन इसमें ढिलाई क्या है, इसमें मैं अभी तुरंत इस बारे में संज्ञान भी लूंगा, बात भी करूंगा। और जैसे पिछले 2 दिन पहले सोनीपत की जो घटना थी, उसका सामाजिक बहिष्कार भी हुआ, कानून के शिकंजा भी कसा, उसके परिवार के संबंधी भी नहीं आ पा रहे उनकी जमानत के लिए, तो ऐसा यहाँ भी होगा, निश्चित होगा। मैं आपको इसके लिए साधुवाद देता हूँ, आपके चैनल को, कि इस प्रकार की घटनाओं को आप उठाकर अपने समाज की कुछ बुराइयों को भी, और जो निस्सहाय हैं उनको सहायता देने लेकिन का इसमें काम एक चीज और भी यहाँ पर गौर करने वाली है सत्यव्रत जी, क्योंकि बीते रोज पलवल से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जब 10 साल की बच्ची के साथ वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उनके परिवार जाते हैं, लेकिन वहां पर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, और अगले दिन पता चलता है कि बच्ची के साथ रेप हो जाता है और उसकी जघन्य तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो अगर ऐसा हो कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर ले, सही समय पर कदम उठा ले, तो शायद जो अपराध है या अपराधी जो थोड़े कुछ हद तक बेखौफ नजर आते हैं, उनका वो मनोबल टूटेगा सबसे पहले, क्योंकि FIR दर्ज करनी होगी और पुलिस को सबसे पहले समझना होगा कि मामले की गंभीरता क्या है। इस पर भी कुछ कदम उठाने होंगे। मैं आपको एक जानकारी दूं, पिछले वर्ष अनेक बार मैं चैनल्स पर डिबेट पर आता था, तो क्राइम रेट बढ़ गया, ऐसा कई बार डिबेट हुई। मैंने उस समय भी एक बात कही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह रखा कि कोई भी कंप्लेंटेंट आता है तो उसकी पहले आप कंप्लेंट दर्ज करें। वो गलत है, ठीक है, ये निर्णय उसके बाद करना चाहिए, लेकिन आने वाले की रिपोर्ट दर्ज हो, और इसी से रिपोर्ट दर्ज करने की संख्या भी बढ़ी थी। लेकिन ये जो 2-3 घटनाएं आप बता रहे हैं, ऐसी स्थिति फिर आई तो हम इस पर सरकार स्तर पर बात करेंगे कि कंप्लेंटेंट के ऊपर
आने के बाद उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए कि तेरी एप्लीकेशन आ गई, एफआईआर हो गई। हाँ, यदि गलत होगा तो जांच के अंदर निकल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन केवल एप्लीकेशन के लिए ही आदमी दर करे, इसके लिए दूसरी सुविधाएं भी दे रखी हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जीरो एफआईआर भी दर्ज होती है, नहीं होती है, लेकिन कई बार इस प्रकार के व्यक्ति नहीं होते कि वो ऑनलाइन करवाएं, कैसे करें, जानकारी नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन पुलिस की ड्यूटी बनती है, उसके बारे में वो बच नहीं सकते। और इसमें निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि इसके बाद मैं बात भी करूंगा और इस प्रकार का सरकार के ऊपर भी संज्ञान में लाएंगे। बिल्कुल, संज्ञान इस पर लिया जा रहा है और हम भी, और जो कार्यक्रम इस वक्त दर्शक देख रहे हैं वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि आपने जो भरोसा दिलाया है उस भरोसे पर जो है जल्द से जल्द इस महिला को इंसाफ मिल सकेगा। सत्यव्रत जी, मैं चाहूंगा कुछ देर आप हमारे साथ और बने रहें। जरा हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता सुनील जिंदर का। सुनील, अभी इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट क्या है, जानकारी क्या है, अभी तक की स्थिति क्या है, आगे क्या? स्थिति ये है कि हमने जब इस पूरे मामले को जब प्रमुखता से उठाया तो जब वो महिला भी कल जब एसपी से मिलने गई थी तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। और उसके बाद जो है महिला पुलिस, जो बड़ौदा थाना पुलिस है, महिला पुलिस के साथ जो है महिला के घर पहुंची थी और उन्होंने जो है तुरंत उस मामले में जो है जो उसका जिस पे आरोप लगाए गए हैं, उसका बेटा, छोटा जो बेटा है और उसकी जो बहू है, उनसे भी बात की थी और उन्होंने कहा है कि तुरंत इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी दोनों पहलू से बातचीत की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पारिवारिक मामला है इनका, उसके बाद जो आगे का डिसीजन लिया जाएगा, कहीं ना कहीं दोनों को बिठाकर जो है बातचीत की जा रही है, समझाया जा रहा है। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई पक्ष नहीं मानता है तो जरूर कार्रवाई करने का भरोसा यहाँ पुलिस द्वारा दिया गया है। ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा हमारी ये कोशिश होगी कि हम जो बुजुर्ग महिला है उसको इंसाफ दिला सकें, जो इंसाफ की गुहार के लिए वो सोनीपत तक पहुंची बड़ी मशक्कत के बाद, और बड़े लाड प्यार से जिन बच्चों को उन्होंने पाला पोसा आज वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको इंसाफ दिलाएं, उनके साथ खड़े रहें। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस बुजुर्ग मां को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में अब जरा अगला कदम बढ़ा लेते हैं। इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता ऋतु हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऋतु, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हम लगातार ऐसी कई बार तस्वीरें देखते हैं, दिखाते भी हैं और अपने सभी दर्शकों तक ये ऐसी जानकारियां पहुंचाते भी हैं कि क्या हमारे समाज के भीतर चल रहा है। बच्चे बड़ी मेहनत के साथ, एक माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन जब समय आता है कि उनको जरूरत होती है तब वो छोड़ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे विवादों की वजह से वो अपने माँ बापों को मारते हैं, पीटते हैं या उनको छोड़ देते हैं। तो ये सामाजिक रूप से जो मानसिकता आज के समय में बन गई है, आपको उसमें क्या नजर आता है और कैसे इसमें बदलाव लाया जा सकता है? बहुत ही ये जो इस तरह के जो मुद्दे आजकल उभर कर आ रहे हैं, तो ये बहुत ही हमारे समाज के लिए एक जो नैतिक मूल्यों की गिरावट जो है हम उसको देख रहे हैं कि एक माँ बाप कितनी मेहनत से अपने बच्चों को पालता है और बड़ा करता है, जी जान लगाता है कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा, आने वाले दिनों में बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं कुछ पैसों के लिए, जमीन के लिए और इस तरह के हमारे सामने उदाहरण पेश कर रहे हैं कि एक माँ बाप जो है वो इतना दुखियारी हो जाते हैं, एक माँ दुखिया हो जाती है, एक पिता दुखिया हो जाता है कि उन्हें अपनी गुहार लगाने के लिए प्रशासन का सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमें बहुत ही डरा रही हैं कि आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि सरकार को एक पहल लेनी पड़ेगी कि हमें बड़े बुजुर्गों की एक सुरक्षा देनी पड़ेगी कि अगर कोई किसी माँ बाप के साथ ऐसा उनके बच्चे करते हैं तो उनकी अगर नौकरी है तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अगर वो किसी और तरह के काम करते हैं, सरकारी उसमें है, तो उन्हें एक तरह का एक डर कहिए या उन्हें एक तरह का इसका दंड देना बहुत जरूरी है ताकि एक समाज में मैसेज जाए कि माँ बाप जो है वो आपके सर्वोपरि हैं। जमीन जायदाद किसकी है? वो उन माँ बाप की तो है और वो छोड़ के जाएंगे तो वो आपके लिए ही छोड़ के जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जिस माँ बाप को सिर्फ चंद पैसों के लिए, जमीन के लिए आप उनको दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये हमारे सामने जो घटनाएं आ रही हैं ये वाकई में बेहद चिंताजनक है। हमारी भारतीय संस्कृति आखिर कहाँ जा रही है? हमें इसके ऊपर बहुत ही संज्ञान लेना पड़ेगा, इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। बिल्कुल, इस मामले को गंभीरता से लेना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ ऋतु जी, ऐसा क्यों हो रहा है और कानूनी रूप से क्या इसमें कुछ ऐसा विकल्प नजर आता है आपको कि अगर वो पुलिस के पास महिला जाती है, वहां पर अगर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो क्या ऐसे में उनके पास कोई और विकल्प भी है कानूनी तौर पर? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे
देखिए हम क्या रीजन, एक कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई माँ बाप अपने बच्चों को इस संस्कारों से पालकर बड़ा नहीं करता है। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में और एक जो लालच है किसी ना किसी तरह का कि मुझे ये चाहिए, मेरे दूसरे भाइयों को ना मिले या ऐसा कुछ ना मिले, मेरे माँ बाप अपने दूसरे बच्चों को ये ना दे दें, तो उसका शिकार ये जो माँ बाप हो रहे हैं, ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है। अगर पुलिस का, पहली बात तो पुलिस को कार्रवाई करनी ही चाहिए, क्योंकि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए एक हमारा विश्वास है। हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं कि वहां हमें एक न्याय दिखता है कि ये हमारी मदद करेंगे। और आप सोचिए जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कितनी हिम्मत जुटाकर घर से बाहर निकलते होंगे, उन्हें भी डर लगता होगा कि अगर हम पुलिस के पास गए तो कहीं हम घर पहुंचने पे हमारे साथ और बुरा ना हो जाए। तो सबसे पहली बात तो पुलिस को आश्वासन में देना पड़ेगा आप अपनी जनता को, अपने वहां के एरिया के लोगों को, कि हम उनके साथ हैं। इन केस अगर वहां नहीं ऐसा होता है तो उनके पास एक, मैं तो ये कहती हूँ कि हर जिले में, हर गांव में, हर एक एरिया में इस तरह की एक कमेटी होनी चाहिए जहां की इन बुजुर्गों को एक न्याय देने के लिए वो लोग हों, और जहां पर ये अपने विश्वास के साथ वहां जा सकें कि हमें यहाँ कुछ न्याय मिलेगा। बिल्कुल, और तो ऐसा विकल्प हो सकता है, और कई सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी इसमें काम कर रही हैं जो सिर्फ बुजुर्गों की इन्हीं तकलीफों और इन्हीं परेशानियों को देखती है और कानूनी रूप से उनको हक दिलाने का काम भी करती है। खैर, बहुत शुक्रिया रितु, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी, और साथ ही सत्यव्रत शास्त्री जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका भी। लेकिन आश्वासन फिलहाल दिया गया है कि ऐसे मामलों में, क्योंकि सबसे पहले यहां पर चीज ये है कि कानूनी रूप से जो अधिकार है वो उस मां को मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा जब शिकायत जब उन तक पहुंचाई गई तो वहां पर क्यों आखिर उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया गया, यहां पर सवाल यह भी है। हालांकि ये मामला अब संज्ञान में आ चुका है, लेकिन देखना यही है कि आखिर इस बुजुर्ग मां को इंसाफ कब तक मिल पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।